जी, कृष्णमूर्ति के ने जो कहा है उसमें एक बात है कि वो कहीं भी कंक्लूड नहीं करते, किसी चीज़ को कंक्लूजन पे लेकर के वो नहीं जाते। और कभी आपको कोई ऐसा पका पकाया चीज़ आपके हाथ में पकड़ाते नहीं है कि ये लो, ये अब हो गया, आखिरी बात आ गई और आखिरी में मैंने ये जो कह दिया ये आखिरी शब्द हो गया, इसके बाद आपको और कुछ सुनने समझने की ज़रूरत नहीं है और अब आप का काम ख़त्म हो गया है और मेरा काम भी ख़त्म हो गया। ऐसा कोई कंक्लूडिंग रिमार्क उनके पास कभी भी नहीं रहा और वो नहीं कहते, इस बात पे भरोसा नहीं करते कि कंक्लूजन निकाल के दे दें। और वो आपको चाहते हैं कि आप मेहनत करो, मैं मेहनत करूं और सब लोग, हम लोग खुद अपनी अपनी यात्रा पे हैं, अपनी अपनी खोजों पे हैं, हम सब खोज रहे हैं। और मेरी समझ से संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो जो सुख की तलाश कर रहा है, वो अध्यात्म की तलाश में ही अंत होगा। क्योंकि संसार में तो सुख है नहीं, सुख तो आपके भीतर में है, सुख तो बाहर है, दिखाई भर देता है, वो आपके परिस्थितिवश है, वो कि मन की, बुद्धि की और शरीर की जो स्थितियां हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो जब पूरी होती हैं तो आप सुख को अनुभव करते हो और आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र से वो सुख आता है। अगर आप देखोगे कि भोजन, आपको भूख लगी है तो भोजन सुख देता है, प्यास लगी तो पानी सुख देता है, सांस तो आप बिना किसी के कहे हुए ले रहे हो, ऑटोमेटिक प्रोसेस कर दी गई है प्रकृति के द्वारा। अब चीज़ ये यहाँ पे ये देखिए आपके, अगर आप सेक्स को भी अनुभव करते हो तो आप देखोगे कि वो भी रिप्रोडक्शन के हेतु से हो रहा है, प्रजनन के लिए हो रहा है, संख्या संसार में बनी रहे जीवों की, उसके लिए वो उस प्रक्रिया को बनाया गया। और वो जो एक सुख सबके साथ, भोजन के साथ, भूख के साथ, नींद के साथ, मलमूत्र के त्याग में भी सुख है। आप ध्यान से देखोगे हर चीज़ में एक सुख दिखाई देता, लेकिन वो सुख खाली एक उस आवश्यकता की आप पूर्ति करते रहो, आप उसकी उपेक्षा ना करो। इस हेतु से प्रकृति का संदर्भ ये है कि अगर आप वो नहीं करोगे तो आप बीमार हो जाओगे, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो भी मर जाओगे, आप पानी नहीं पियोगे तो भी मर जाओगे, अगर आप लेटरिन बाथरूम नहीं जाओगे तो भी मर जाओगे। अब तो देखिए ये सारा का सारा सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अनिवार्यता है जीवन की और इसके कारण से उनका उपयोग है और वो दिया गया। तो सुख दिखाई दे, अगर आप बुखार आ गया तो आपको भोजन का स्वाद खत्म हो जाता है, कई बार पानी तक नहीं मिठाता। तो ये बताता है कि चीज़ों में स्वाद सुख नहीं है, सुख तो आपके आप में है और जीवन के कारण है, उसका कारणभूत मूल स्रोत जीवन है। तो फिर जीवन जब स्रोत है तो हम क्यों नहीं गंगोत्री पे चले, हम क्यों उलझे रहे हैं यहाँ वहाँ कहीं, हम मूल स्रोत पे क्यों नहीं जाए। और ये मूल स्रोत पे जाना ही अध्यात्म है, मूल स्रोत की खोज ही, उसकी उसकी जिज्ञासा, उसकी इच्छा, उसको प्राप्त करने की इच्छा, यही तड़प जो है वो मेडिटेशन की तरफ लेकर के जाती। और ये कोई मैकेनिकली सीखने वाली चीज़ नहीं है, कोई विधियाँ इसकी उस तरह से हो नहीं सकती हैं। प्रतिपल जो आप जीते हो, जैसे आप जीते हो। और आज मैं एक अभ्यास कर रहा था कि मैंने देखा कि यार लोग बाग बोलते ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में बैठे। अभी मैं देखता था कि वो एक नया लड़का है, उसके साथ में शिवानी भी आ रही हैं और श्री श्री महाराज के साथ भी उसने सेशंस किए हैं, मुझे नाम उसका भी याद नहीं आ रहा, कुछ रणवीर या कुछ ऐसा शो करता है, वो अच्छा लड़का है। और पर वो लोग कहते हैं, बातें करते कि मैं 4 घंटे मेडिटेशन किया, शिवानी भी कह रही मैं भी 2 घंटे 4 घंटे मेडिटेशन करती हूँ। अभी मुझे समझ में नहीं आता कि आप बैठ कर के क्या मेडिटेशन करते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप प्रतिपल जी रहे हो, अब मैंने सोचा कि नहीं यार, क्या बैठने का क्या संबंध है मेडिटेशन से, मेडिटेशन है क्या फिर। अगर मैं चल रहा हूँ और मैं चल इसलिए रहा हूँ कि मुझे स्वस्थ रहना है, मैंने सुबह के टाइम पे मैं उठा और तेज चाल से एक हमारे एक उसारी उपलब्ध है, तो उसमें 50 फीट जाना 50 फीट आना, ऐसे करके 100 फीट हो जाता। तो मैं सवेरे सवेरे उसमें 50 बार 100 जितना भी मुझे अच्छा लगता है, थकान नहीं होती, तब तक मैं उसमें चलता हूँ। तो मैंने सोचा कि यार जब मैं चल रहा हूँ तो क्या मैं जान रहा हूँ कि नहीं कि मैं चल रहा हूँ, एक, और मेरे मन में अभी क्या हो रहा है।
अब ये होता है कि जब आपका शरीर ज़्यादा सक्रिय होता है तो मन थोड़ा कम सक्रिय हो जाता है। ये बिल्कुल एक आप देखेंगे आजमा करके। तो यदि मन को रेस्ट देना हो तो आपको फिजिकल एक्सरसाइजेस करना मन को रेस्ट देता है। इसी भांति से शरीर को आराम देने के लिए आप मन की कुछ अगर करेंगे तो शरीर भी एक प्रकार से कम काम करने लग जाता। फिर आप देखिए, आप बैठे बैठे आप टीवी देख रहे हो, आप मोटे होने लग जाओगे। बैठे बैठे आप किताब पढ़ रहे हो, मोटे होने लग जाओगे। बैठे बैठे आप मोबाइल देख रहे हो या कुछ और कर रहे हो, संगीत सुन रहे हो, और आप शरीर से सक्रियता नहीं दिखा तो शरीर ज़रूरत से ज़्यादा आराम में जाएगा और मोटा हो जाएगा। अब सवाल यह है कि हमको बैलेंस बनाना पड़ेगा। लेकिन अपन जहाँ बात कर रहे थे कि ये जो पूरी बात है कि क्या बैठना अनिवार्यता है, मेरी समझ से बिल्कुल नहीं है। आप जब जहाँ जैसे जिस स्थिति में हो वहीं पे ध्यान है, वहीं पे आप ध्यान में हो सकते हो। मेडिटेशन, मुझे मेडिटेशन शब्द से थोड़ा सा मैं परहेज करना चाहता हूँ, लेकिन अंग्रेजी में बोलने के लिए मेरे पास कुछ दूसरी चीज़ है नहीं। तो इसलिए अब जय कृष्णमूर्ति ने कई और शब्दों का उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत महत्व दिया जिन शब्दों को, उसमें से एक है अटेंशन। मैं बहुत लेट इसको समझा, बहुत दिन तक 3 साल 4 साल सुनने के बाद अटेंशन शब्द मुझे समझ में आया। हालांकि अटेंशन हम लोग एनसीसी में, और जिन लोगों ने एनसीसी वगैरह करी होगी या कोई फोर्सेस में होंगे, उनको अटेंशन का मतलब मालूम है कि अटेंशन यानी सीधे खड़े हो गए, दोनों पैर अलग ढंग से खड़े हो गए, हाथ अलग ढंग से खड़े हो गए, एक शरीर सीधा हो गया, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आँख सामने देखती हुई बिल्कुल, और पूरी तरह से आप सतर्क हो कि क्या ऑर्डर आने वाला, क्या चीज़ होने वाली, और उसको आपको करना है। इसमें उसमें नो इफ्स एंड बट्स, वहाँ पे जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है उसमें कोई अल्टरनेट नहीं दिए जाते आपको, जो ऑर्डर है वो आपको फॉलो करना होता है। तो अटेंशन का मतलब ये है कि अभी थॉट्स जो है वो उसके आपकी जो मेमोरी है आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, और आप अभी इस मोमेंट में जो आपको गुजरने वाली है चीज़, सामने जो आ रही है, उसको आप अटेंड करोगे। देन यू आर इन अटेंशन। अटेंशन इज व्हाट? अटेंडिंग टू व्हाट? अटेंडिंग टू व्हाट एवर इज हैपनिंग इनसाइड यू एंड आउटसाइड यू। दो संसार, एक आपके भीतर चल रहा है, एक बाहर चल रहा है। अब भीतर को भी आप अटेंड कर रहे हो और बाहर को भी आप अटेंड कर रहे हो, तो आप अटेंशन में हो गए। अब हिंदी में आप देखिए कितना सुंदर शब्द है, सावधान, साधन अवधान, ध्यान के साथ हो जाना। तो इस भांति से अगर आप देखते हैं तो ध्यान के साथ आप हुए तो सावधान हो गए, अवधान के साथ हो गए, ध्यान के साथ हो गए, ध्यान के साथ हो गए। मतलब अब ध्यान से कुछ भी चीज़ कर रहे हो। अब ये ध्यान कोई अलग चीज़ है। जब आप अच्छे से कोई काम कर रहे हो, खाना अच्छे से बना रहे हो, खाना अच्छे से खा रहे हो, पानी अच्छे से पी रहे हो, पानी स्वाद से पी रहे हो, आप सांस लेने का मजा ले रहे हो, अगर आप देखने का मजा ले रहे, और मजा ले रहे मतलब ले नहीं रहे, वो तो हो रहा है, लेना तो पॉसिबल ही नहीं है। सीकिंग द प्लेजर इज ए डिसप्लेजर, ये बड़ा मुझे प्रिय लगता है। ये जी कृष्णमूर्ति का ये वो डायलॉग है, वो कहते हैं कि सीकिंग द प्लेजर इज ए डिसप्लेजर। वो बिल्कुल सच है। जब आप कोशिश करते हो सुख को पाने की तो आप दुख पाते हो, और उसी को समझने के लिए मैं ये सब बातें आपसे कहता हूँ कि, और बार बार कहनी पड़ेगी, बार बार सुननी पड़ेगी, और मैं दोहराऊंगा क्योंकि एक बार में तो पकड़ में आ नहीं रही हैं चीज़ें किसी को भी। मुझे ही नहीं आई तो आपको कैसे आएगी? तो इसलिए बार बार कहूँगा। मेरे इस बात को आप ये मत कहिएगा कि मैं कुछ पगला गया हूँ कि मैं बार बार कहता हूँ। नहीं, बात ये कि हम लोग जब तक इसको करेंगे नहीं बार चर्चा को, और इस बात को हम अपने हृदय में नहीं लेकर के जाएंगे तो ये होगा नहीं। और ध्यान कुछ भी अलग नहीं है जिंदगी से। जिंदगी जैसे जी रहे हो आप, वहीं हर घड़ी हर पल ध्यान का पल है। कोई पल इससे अलग नहीं है, और सब पल आनंद में हो जाते हैं यदि आप ध्यान में जीने लगते हो। तो फिर दुख है नहीं, दुख भी और सुख भी दोनों के अस्तित्व मिट जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।